राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार विश्वास मत परीक्षण में आसानी से पास हो गई है। सदन ने सरकार की ओर से लाए गए विश्वास मत प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। बहस पर गहलोत के जवाब के बाद स्पीकर सीपी जोशी ने ध्वनि मत से विश्वास मत पारित कर सदन की कार्यवाही अगले शुक्रवार यानी 31 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। इसके साथ ही एक महीने से ज्यादा लंबा चला सियासी ड्रामा अब खत्म हो गया है। सदन में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव किया गया। उन्हें निर्दलीय विधायकों के साथ बैठाया गया है। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को गैलरी में लगी कुर्सी पर बैठाया गया है। प्रस्ताव पर बहस के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि मुझे विपक्ष के पास इसलिए बिठाया गया क्योंकि सीमा पर सबसे ताकतवर योद्धा को भेजा जाता है। मैं जब तक यहाँ बैठा हूँ, सरकार सुरक्षित है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 24 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। वैक्सीन को लेकर पीजीआई रोहतक से एक अच्छी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पीजीआई रोहतक में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का पहला फेज खत्म हो चुका है। पीजीआई के डॉक्टर्स का दावा है कि अब तक पहले फेज में ह्यूमन ट्रायल सफल और सुरक्षित रहा है। पहले फेज में वैक्सीन की डोज 18 से 55 वर्ष के लोगों को दी गई है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो इस वक्त कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने पर काम कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस से फैली महामारी कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सुबह ट्वीट कर केंद्र सरकार से इसके लिए एक सही रणनीति बनाने की अपील की है। राहुल ने कहा है कि सरकार को इस वैक्सीन के इस्तेमाल, इसके वितरण की व्यवस्था पर अभी से काम करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इस संबंध में खुद शाह ने जानकारी दी है। शुक्रवार को शाह ने ट्वीट किया कि आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों का ढांढस बंधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। केरल में हुए विमान हादसे को एक हफ्ते हो गए हैं। एक हफ्ते बाद इस हादसे में राहत और बचाव कार्य में जुटे 22 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक जिला कलेक्टर और स्थानीय पुलिस प्रमुख शामिल हैं। मल्लापुरम के मेडिकल ऑफिसर ने ये जानकारी दी है। केंद्र सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से यात्रियों को लेकर आ रहा विमान केरल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी। अदालत की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण दोषी पाए गए हैं। अब सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी। ट्वीट मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है। इस मामले में 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने ये मांग भी ठुकरा दी कि इस मामले में याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इसमें खामी है। अदालत ने ये मांग भी नहीं मानी थी कि इस केस को किसी अन्य बेंच को भेजा जाए। पूर्वांचल के चर्चित विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद उनकी बेटी रीमा मिश्रा सामने आई हैं। विधायक मिश्रा की बेटी रीमा ने कहा है कि पुलिस मेरे पिता को सही सलामत कोर्ट तक लाए। विकास दुबे की तरह फेक एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि मेरे पिता के साथ कुछ भी हो सकता है। रीमा ने कहा कि इस बार गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान शुक्रवार को अपनी आज़ादी का जश्न मनाएगा। इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्विटर के जरिए लोगों को बधाई दी, लेकिन इसी दौरान इमरान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा और भारत पर आरोप लगाया। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कश्मीर के लोगों के साथ पाकिस्तान खड़ा है। हम लोग कश्मीर के लोगों को हर संभव मदद पहुंचाएंगे। इमरान ने यहां एक बार फिर भारत के दावों को गलत बताया।
बीते 2 दिनों की सुस्ती के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार की बढ़त के साथ शुरुआत हुई, लेकिन कारोबार के अंत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 433 अंक की गिरावट के साथ 37,877 अंक पर बंद हुआ। ये लगातार तीसरा दिन है जब सेंसेक्स लाल निशान पर बंद हुआ है। अगर निफ्टी की बात करें तो 122 अंक की गिरावट के साथ 11,180 अंक के नीचे रहा।